नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सिटी वेब न्यूज में। जैसे कि मौसम बदल रहा है, सर्दी का मौसम आ रहा है, ऐसे में जो हृदय यानी कि दिल से जुड़ी जो बीमारी होती है वो भी पनपती है और जो बुजुर्ग हैं उनमें ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो ऐसे में बातचीत करने के लिए मेडिग्राम हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे डॉक्टर बिलाल अहमद गनी हमारे साथ है, जो कि हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। उन्हीं से जानेंगे कि क्या कुछ बचाव इस समय लोग कर सकते हैं मौसम को देखते हुए। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है सबसे पहले सिटी वेब न्यूज़ में। किस तरह देखते हैं आप, जिस तरह मौसम बदल रहा है तो किस तरह के मरीजों की संख्या बढ़ रही है और क्या कुछ सावधानी आम लोग भी बरते और मरीज भी बरते? हाँ, इस टाइम जो सर्दी का मौसम है, इसमें जो दिल के रोग हैं, दिल का इसमें अटैक आना, मतलब MI जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जिसको कहते हैं, तो वो बढ़ जाते हैं। दिल के रोगों का इसमें अक्सर जैसे दर्द होता है पेशेंट्स को, तो वो उनका खास ख्याल रखना है, उनको दिखाने आना है। उनको ECG जो बिल्कुल ही शुरुआती एक टेस्ट होता है, मापदंड है हाँ, वो करना पड़ता है, ताकि उससे फिर पता चल जाता है कि ये दिल का है या किसी और चीज़ का है। वो पूरा उसको पेशेंट्स को दिखाना चाहिए, मरीज़ों को दिखाना चाहिए। और जो पेशेंट्स जिनका जैसे लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ा रहता है, उनको ख़ास तौर पर ये एहतियात बरतना चाहिए। या जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, जैसे किसी को फादर में, ब्रदर में जो होता है, अगर उसको अटैक आया है, मतलब दिल का कोई दौरा आया है, तो उसको ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। कभी भी दिल में कुछ दर्द लगे, सीने में दर्द लगे कुछ, या बाजू में लेफ़्ट साइड में दर्द लगे, तो उसको तुरंत ही दिखाना चाहिए और ECG कराना चाहिए। दूसरा, अभी हमने कुछ पेशेंट्स देखे हैं जिनका जो दिल के वो एंजियोप्लास्टी हुई है, छल्ले डले हुए हैं, तो उनको भी ख़ास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। एक तो स्मोकिंग, जो तंबाकू नोशी है, वो ना करें, बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। वो स्टेंट बंद हो सकता है उसकी वजह से। और दूसरा, दवाइयाँ जो खून पतला होने की हैं, वो उनको लेनी पड़ती हैं, ताकि जो है स्टेंट भी वो खुला रहे और खून का बहाव भी चलता रहे। कुछ पेशेंट हमने आज ये भी देखे जिनमें ये पेसमेकर डला हुआ है और उनके पेसमेकर लीड डिसलोकेट हो गए हैं, तो उनको पता नहीं होता, इसलिए उसमें भी प्रॉपर मतलब टाइम के बाद उनको दिखाना पड़ता है। क्या होता है, फंक्शनिंग बिगड़ जाती है पेसमेकर में? क्या हाँ, पेसमेकर का देखें, मेन चीज़ है पेसमेकर में, वो हार्ट को एक मतलब स्टिमुलेट करता है और वो चलाता रहता है, ताकि जो उसका अपना जो पेसमेकर जब कमज़ोर पड़ जाता है, जो नेचुरल एक पेसमेकर है, तो उसके बाद एक आर्टिफिशियल बाहर से हम पेसमेकर लगाते हैं, ताकि हार्ट की फंक्शन चलती रहे, हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन जो एक हार्ट पंप है वो चलता रहे। तो उसके लिए फिर पेसमेकर को 6 मंथली या ईयरली या 3 मंथली वो देखना पड़ता है, इंट्रोगेट करना पड़ता है। ईयरली पहले तो स्टार्ट में जल्दी और बाद में ईयरली फिर देखना पड़ता है। और बीच में अगर कोई और दिक्कत हो गई इंटरमिटेंटली, तो फिर उस टाइम जल्दी दिखाना पड़ता है। और एक और ज़रूरी बात है कि पेशेंट कुछ वेल्व रिप्लेसमेंट के भी आए आज मेरे पास, तो उनमें से एक पेशेंट ने 20 दिन से 20-25 दिन वो कहीं गया किसी चीज़ के लिए, तो छोड़ दी दवाई, जैसे स्ट्रॉम वारफेरिन खाते हैं खून पतला होने की, तो उसने छोड़ दी है, तो भी उसको दिक्कत हो रही है। उसमें क्या है कि जो जो दिल के वो वाल्व जो डलता है, उसमें लीफलेट्स होते हैं, जिनकी वजह से खून का जो लीकिंग है वो बचता है और वो प्रॉपर फ्लो जहाँ से जाना है वहाँ से जाता है। तो जब ये वारफेरिन या स्ट्रॉम या जो भी खून पतला होने की दवाई जब ये बंद करते हैं, तो वो वाल्व स्टक हो जाते हैं, वो बंद हो जाते हैं, तो उससे काफ़ी फिर प्रॉब्लम्स रहती हैं आगे में, और उससे काफ़ी फिर बड़ा वो प्रोसीजर रहता है उसको ठीक करने का। तो एक सिंपल प्रोसीजर, जो सिंपल सी टैबलेट जो उसको बचाती थी, जब वो नहीं खाएं तो फिर दिक्कत काफ़ी बढ़ जाती है, इसलिए उस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। क्या प्रॉब्लम थी माता जी, आपको क्या समस्या मुझे हार्ट की बीमारी थी। तो डॉक्टर साहब से मिले, हाँ जी, कैसा लगा? बढ़िया लगा। किस तरह चेकअप किया डॉक्टर साहब ने? सब चेकअप कराया, अच्छी तरह कराया सारा। हाँ जी। क्या कुछ एहतियात बरतने के लिए बोला हैं? क्या कुछ बरतने के लिए बोला आपको? एहतियात क्या बरतना है, मुझे? किन चीज़ों का हाँ परहेज करना है? हाँ, परहेज चावलों का, भाई चिकनाई का, अपना कोई उस चीनी का, इनके परहेज करे। डॉक्टर साहब ने और क्या बताया? वो घूमना बताया, घूमो 4 किलोमीटर।
ठीक है, आप सहमत है? अच्छा, हाँ बढ़िया लगे, हाँ सब सही बताया, ठीक है। नमस्कार जी, मैं यहाँ चाची जी हैं उम्मती सैनी जी, इनको लेके आया था और इनका डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर बिलाल अहमद जी ने बहुत अच्छे से देखा। उन्होंने पहले जांच की और उसके बाद इनका ईसीजी कराया। ईसीजी में सही पाया गया। कुछ थोड़ा सा इन्होंने बताया कि इनके जो थोड़ा सा वॉक है वो बढ़ानी चाहिए, थोड़ा सा फैट घटाने के लिए जो भी डाइटिंग है वो बताई है। साथ साथ इन्हें इको के लिए बोला है, तो 1-2 दिन में साथ इको करा लेंगे। वैसे तो उससे बहुत अच्छा कैंप है और जितना अच्छे से सेवा की जा रही है डॉक्टर अजय कुमार जी बहुत बढ़िया से कर रहे हैं। अच्छा कैंप है, काफ़ी लोगों के साथ इसका फ़ायदा मिलेगा। बहुत लोग अवेयर नहीं होते, ज़्यादातर अपने हार्ट से रिलेटेड चीज़ों को छोड़ देते हैं। कोई पेट का दर्द बता देता है तो कोई गैस का बता देता है, पर एक्चुअल में कई बार हार्ट की प्रॉब्लम होती है। तो इससे अवेयरनेस फैलेगी और बहुत अच्छा रहेगा। मेरे हिसाब से ये एक सफल कैंप है और जो हमारी चाची जी ने महसूस किया, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से इनको सजेशन दिया और आगे ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन लिख दी है। आज के टाइम के बारे में यही कहेंगे कि साहब सहारनपुर में एक बहुत ही बढ़िया डॉक्टर की कमी थी, जो आज यहाँ ये डॉक्टर बिलाल हैं मीडियाग्राम में आए, हम लोग भी आए सुबह से यहाँ दिखाने के लिए, तो ये कमी शायद पूरी होती दिख रही है। तो चेकअप किया डॉक्टर साहब ने? कैसा? हाँ चेकअप किया, बढ़िया बढ़िया हिसाब से साहब। मीडियाग्राम में सारी सुविधाएँ हैं, वैसे बस डॉक्टर की कमी थी, ये पूरी होगी। तो हम तो ज़्यादा से ज़्यादा कह रहे हैं, आजकल सबसे ज़्यादा दिक्कत हो आदमी को सर्दी में 60 से प्लस वालों को, तो ये बहुत ही बढ़िया काम किया है, अच्छा सराहनीय काम है। और साहब हम तो दुआ करते हैं, वैसे तो डॉक्टर तो बचना भी चाहिए ऊपर वाले ने, लेकिन ये तो मजबूरी है। अच्छा डॉक्टर आया तो अच्छी वो रहेगी। तो दिल्ली देहरादून भागने से पेंडा छूटा हुआ, यानी थोड़ी सी बात में देहरादून दिल्ली किराया नहीं होता आदमी को, और यहाँ तो ऐसा जो घर का मामला कुछ। आपको बता दें कि जो मेडिग्राम हॉस्पिटल है, जो स्वास्थ्य से जुड़े कैंप है वो लगाता रहता है, और आज हृदय रोग के लिए ये कैंप लगाया गया था। सैकड़ों लोगों ने यहाँ पर अपना इलाज कराया। डॉक्टर साहब, इतने मरीजों ने अभी तक चेकअप कराया है, तो मेजर बात करें तो मेजॉरिटी किसकी है? क्या रोग देखने को मिला मरीजों में अभी? ज़्यादातर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हैं, मतलब मेरे पास आसान भाषा में बात करें तो मतलब उनको कहते हैं कि दिल की नसों का जो प्रॉब्लम है, जो हृदय का जो रहता है, दिल की नसों में जो प्लाकिंग आ जाती है, मतलब उनमें खून का बहाव कम हो जाता है, चाहे कोलेस्ट्रॉल की वजह से चाहे बाकी चीज़ों की वजह से, तो अक्सर हैं। तो उनमें फिर कुछ टेस्ट पहले करने पड़ते हैं, जैसे ट्रेडमिल टेस्ट करते हैं देखने के लिए कि उसमें खून का बहाव एक्सरसाइज के दौरान कितना रहता है। तो इकोकार्डियोग्राफी करनी पड़ती है ताकि खून देखें कि दिल का फंक्शन कितना चल रहा है अभी, या कुछ में पेशेंट्स में एंजियोग्राफी की भी ज़रूरत पड़ती है। तो वो प्रॉपरली हम देख के पूरा उसको पहले, तो फिर उस हिसाब से पेशेंट को बोलते हैं क्या करने की अभी ज़रूरत है उसको। ठीक, जिन लोगों को समस्या आ रही है हृदय से रिलेटेड, वो आपसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन जो घर पर स्वस्थ हैं, उनको अपने दिल को अगर और बेहतर करना हो तो उसके लिए क्या कुछ वो डाइट ले और क्या कुछ उनका प्लान रहना चाहिए? बहुत ही ज़रूरी है। एक तो प्रॉपर डाइट, जैसे है कि हर चीज़ की मात्रा बिल्कुल प्रॉपर मात्रा लेनी है। सर्दियों में क्या कुछ खास हो सकता है? सर्दियों में एक तो फ्रूट वगैरह लेते रहना है। अगर शुगर की तकलीफ़ नहीं है, डायबिटीज़ की तकलीफ़ नहीं है, तो फ्रूट्स का काफ़ी बेटर रहता है इसको बीपी को कंट्रोल करने में, और हार्ट के रिलेटेड भी बेटर रहता है। और प्रॉपर एक्सरसाइज, अक्सर सर्दियों में अंदर बैठते हैं, फिर कोई काम नहीं करते हैं, थोड़ा सा हल्का कर लिया, फिर गर्मी सीखने बैठ गए, तो गलत है। प्रॉपर एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी है, मतलब दिन में कम से कम आधे 1 घंटे का माइल्ड टू मॉडरेट वर्क तो होना ही चाहिए, जिसकी वजह से दिल की तकलीफ़ कम हो जाते हैं, बच जाते हैं, दैन कि कोई एक ही जगह बैठा रहे। देखा जाता है अक्सर जो मरीज हैं वो घर के अंदर कमरे में रहते हैं सर्दियों में, कि जो आर्टिफिशियल जो हम गर्माहट लेते हैं हीटर की, क्या वो हृदय से जो भी बीमार है उसके लिए सुरक्षित है? वो सही है? वो सुरक्षित है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो एक तो ब्लड सर्कुलेशन, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को कम कर देंगे। अक्सर ओल्ड पीपल होते हैं, उनको थोड़ा जो हॉट एयर है या जो अच्छे टेम्परेचर रहेगा तो सारे फंक्शंस बेटर रहते हैं। वो मैं उसमें कहूँगा वो तो नॉर्मल है, चाहे जो भी किस्म का जितनी अफोर्डेबिलिटी हो पेशेंट की, तो उस हिसाब से अपने लिए गर्मी सीखनी ज़रूरी है, उसके लिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि एक जगह फिर बैठा ही रहे, वो प्रॉब्लम है। टहलना, उठना बैठना, थोड़ा एक्सरसाइज करना, थोड़ा सा काम करना ज़रूरी है।
तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर बिलाल अहमद गनी, जिन्होंने हृदय रोग से संबंधित बहुत सारी जानकारी हमें दी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।